औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुबारक सदीक है, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट दी हॉलमार्क कॉलेज हवेलियाँ। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि हम सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। उसका आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन में फंक्शंस, रोल्स, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। आज नंबर 1 पे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। इसमें हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कंप्यूटर के अंदर वो कैसे वर्क परफॉर्म करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंप्यूटर का प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक अ ह्यूमन सोल। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ह्यूमन सोल की तरह कंप्यूटर सिस्टम में काम करता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो इससे पहले आपने फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ा है कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर रन होते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं और उनसे यूज़र अपनी वर्किंग परफॉर्म करवाता है या कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग परफॉर्म की जाती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक अ ह्यूमन सोल, इट्स मीन कि जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर सोल जो है काम करती है, रूह जो है काम करती है, इस तरह से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम सोल की तरह काम करता है। जिस तरह इंसान की बॉडी के अंदर रूह नज़र नहीं आती बट वो अपना वर्क परफॉर्म कर रही होती है, तो इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी अपनी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करता है। यानी कि जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर रूह नहीं होगी और ह्यूमन जो है वो डेड बॉडी होगा, इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर एक डेड बॉडी की तरह से होगा, यानी हार्डवेयर जो है वो कोई काम भी करने के काबिल नहीं होगा। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड होगा तो कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर जो है वो तमाम के तमाम हार्डवेयर फंक्शनल होंगे, यानी कंप्यूटर इज़ यूजलेस विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट नंबर पे हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन को और कैसे ये वर्क परफॉर्म करता है। तो इसको एक डायग्राम की के ज़रिए हम चेक करते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स को भी चेक करते हैं। डेफिनेशन ये है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम that acts as an interface between the computer user and computer hardware and controls the execution of all kinds of programs। इस डेफिनेशन के अंदर जो लिखा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है, इट्स मीन कि एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरफेस का एक्ट करता है, यानी एक्ट एज एन इंटरफेस द कंप्यूटर यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर का जो यूज़र होता है उसके दरमियान एक इंटरफेस का काम, एक पुल का काम करता है, यानी एक रास्ते का काम करता है जिसकी मदद से यूज़र जो है वो हार्डवेयर के ऊपर अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के ऊपर जब इंस्टॉल किया जाएगा तो हार्डवेयर जो है वो वर्किंग पोजीशन में आएगा, जिस वजह से एक यूज़र जो है वो कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है, अदरवाइज़ कंप्यूटर को यूज़र नहीं कर सकता। एंड द कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि दूसरा पॉइंट इसमें यह बताया गया है तमाम के तमाम जितने भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है या एनी अदर कोई प्रोग्राम्स है जिनके थ्रू यूज़र जो है अपनी वर्किंग परफॉर्म करता है, तो उन सब की एग्जीक्यूशन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से की जाती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में चलने के काबिल नहीं होगा। इसकी डायग्राम को चेक कर लेते हैं। डायग्राम में आप ज़रा देखें तो यहाँ पे तो सबसे नीचे आपके पास हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि हार्डवेयर जो है उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तो हार्डवेयर जो है वो वर्किंग पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी फर्स्ट ईयर में आपने डिटेल से पढ़ा है टॉपिक। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पता है आपको स्टूडेंट्स क्या होती हैं, इनको अभी मैं डिटेल से डिस्क्राइब नहीं करता। अब उसके बाद यूज़र जो है उसने एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है, यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर अपनी वर्किंग परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल MS वर्ड है, MS एक्सेल है, मीडिया प्लेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। इनके ऊपर यूज़र ने काम करना है और इनका इंटरेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होगी और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होगा। हार्डवेयर जो है
वो एक मशीन है, एक यानी डेड बॉडी की तरह से वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब उसके ऊपर आता है तो वो फंक्शनल हो जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर की जितनी भी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र से हाइड करके रखता है। हार्डवेयर की कम्प्लेक्सिटीज़ को यूज़र के सामने नहीं लाता, क्योंकि एक हार्डवेयर जो है वो बहुत कम्प्लेक्स अपने वर्क परफॉर्म कर रहा होता है, और यूज़र जो है बहुत आसानी से हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए अपने वर्क परफॉर्म करता है। यूज़र को वो कम्प्लेक्सिटीज़ नज़र नहीं आती, यूज़र को ये नहीं पता चलता कि वो कम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं, हार्डवेयर कैसे अपने काम को सर अंजाम दे रहा है, बल्कि वो एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करवा रहा होता है। यूज़र के सामने एक ऑपरेटिंग सिस्टम सामने होता है जिसके ऊपर यूज़र जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं कुछ, उनको चेक कर लेते हैं। उसमें आपके पास है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ विस्टा, यूनिक्स, लिनक्स। ये कुछ एग्जांपल हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, लेकिन ज़्यादातर हम यही यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारे घरों में कंप्यूटर्स में विंडो एक्सपी इंस्टॉल हुई होती है, बहुत सारे कंप्यूटर्स में विंडो 7 यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ यूज़र जो है वो विंडो 8 को यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ यूज़र वो विंडो 10 को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक वो विंडोज़ हैं, इनको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जब तक ये विंडो यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा तो वो कंप्यूटर वर्किंग पोजीशन में नहीं आएगा। तो जिस तरह आप फॉर एग्जांपल मेरे कंप्यूटर के अंदर विंडो 10 इंस्टॉल्ड है, तो यानी विंडो 10 इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स द हार्डवेयर, एग्जीक्यूशन ऑफ द हार्डवेयर एंड ऑल अदर प्रोग्राम्स। तमाम के तमाम हार्डवेयर को भी एग्जीक्यूट करवाता है, वर्किंग परफॉर्म करवाता है, और उसके साथ साथ जितने भी प्रोग्राम्स हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं उनकी भी वर्किंग परफॉर्म करवाता है। आइए चलते हैं आप इसके ऑब्जेक्टिव पे। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव ये है कन्वीनियंस, दूसरा नंबर पे है एफिशिएंसी, नंबर थर्ड पे है एबिलिटी टू इवॉल्व। कन्वीनियंस जो है इट्स मीन के यूज़र के लिए बहुत ऐसा जो है वे प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि यूज़र बहुत आसानी से अपने वर्क को परफॉर्म कर सकता है। एफिशिएंसी मीन कि एक एफिशिएंट वे में कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी रिसोर्स है, कोई भी हार्डवेयर है या कोई यूज़र का वर्क है, उसको एक बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में परफॉर्म करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर थर्ड पे आपके पास है एबिलिटी टू इवॉल्व। इट मीन कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की सलाहियत ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है। यानी एबिलिटी टू इवॉल्व मीन कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एबिलिटी टू सॉल्व, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नंबर 1 पे है प्रोग्राम डेवलपमेंट। कोई भी नया प्रोग्राम डेवलप किया जाए तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज यूज़ हो रही होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं होगा तो आप कोई भी नया प्रोग्राम डेवलप नहीं कर सकते। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नंबर 2 पे, कोई भी प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस वक्त तक कंप्यूटर में एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप जो है कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल हो जाता है तो वो प्रोग्राम की डेवलपमेंट की सर्विस भी प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से नंबर 3 पे आ जाता है एक्सेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ, चाहे वो माउस है, मोनीटर है, कीबोर्ड है, स्पीकर्स हैं, उन सब तक एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। फाइल सिस्टम एक्सेस, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फाइल स्टोर की जाती है तो उस तक एक्सेस प्रोवाइड करवाता है, उस तक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से आप एक्सेस कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन एंड रिस्पांस, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए एरर आता है तो उसको डिटेक्ट करता है और उसके ऊपर रिस्पांस यूज़र को देता है। नेक्स्ट जाते हैं अभी रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल्स क्या हैं? अ कंप्यूटर इज़ अ सेट ऑफ रिसोर्सेज फॉर मूवमेंट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। कंप्यूटर जो है ये रिसोर्सेज इसके अंदर, सेट ऑफ रिसोर्सेज इसके अंदर मौजूद होती हैं। बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, जिस तरह से आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जो डेटा को डेटा की मूवमेंट के लिए यूज़ हो रही होती हैं, डेटा की स्टोरेज के लिए यूज़ हो रही होती हैं, डेटा की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हो रही होती हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम अपना एक रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दीज रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज
डेटा की मूवमेंट के ऊपर काम करती हैं, डेटा की स्टोरेज का काम करती हैं, या डेटा की प्रोसेसिंग का काम करती है। इन तमाम की तमाम रिसोर्सेज को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन तमाम डिवाइसेस को मैनेज करे और इनसे एक एफिशिएंट वे में, एक अच्छे वे में वर्किंग परफॉर्म करवाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।